नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब से हिमाचल तक भीषण तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। पंजाब से इस वक्त बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही जो है उसकी खबरें आ रही है। पंजाब में इस वक्त बाढ़ से बहुत ज्यादा तबाही मची हुई है। पंजाब के 9 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इनमें फाजिल्का, फिरोजपुर, कपूरथला, पठानकोट, तरनतारन, होशियारपुर, मोगा, गुरदासपुर और बरनाला शामिल हैं। आप ये तस्वीरें देखिए, ये डरा देने वाली तस्वीरें, जहां पर ये मवेशी, ये भैंसें किस कदर पानी में फंसती हुई नजर आ गई हैं। आप देख सकते हैं फ्लड का क्या हाल है, ये बाढ़ बारिश का क्या हाल है, क्या स्थिति है। ये ना केवल इंसानों के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी आफत का सबब बन चुकी हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 1312 गांव बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। यहां पर राहत बचाव कार्य की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सेना तक वहां पर मदद कर रही है। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और सीएम भगवंत सिंह मान से बातचीत की। शाह ने आश्वासन दिया कि बाढ़ से निपटने के लिए हर संभव मदद की जाएगी। भाखड़ा डैम में जलस्तर खतरे के निशान से 1680 फीट से 6 फीट ही कम रह गया है, लिहाजा डैम के फ्लड गेट 4-4 फीट तक खोल दिए गए हैं। सतलुज का होशियारपुर में जलस्तर बढ़ रहा है। सुखना लेक से भी लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके बाद घग्गर का जलस्तर बढ़ा है। अमृतसर से अजनाला में भी रावी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। चंडीगढ़ में बारिश के अलर्ट को देखते हुए 2 सितंबर को सभी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। ये पंजाब की तस्वीरें हैं जो बेहद डरा देती हैं। किस कदर ये बाढ़ बारिश का असर पंजाब ने जो मार झेली है, ये उसी की तस्वीरें हैं। 9 जिलों में 1300 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं। नदियां उफान पर हैं। तबाही का एक अलग ही मंजर जो है वो देखने को मिल रहा है। ये पानी देखिए और देखिए कितना ज़्यादा पानी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति और इस बाढ़ से जूझते हुए लोग आप देख सकते हैं। नदी किनारे स्थानों पर सबसे ज़्यादा तबाही जो है हुई है। गांव के गांव बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं। सरकार एक्शन में है। राहत बचाव कार्य जो है वो बदस्तूर जारी है। लगातार राहत बचाव का कार्य जो है वो किया जा रहा है। और चंडीगढ़ में बारिश के अलर्ट को देखते हुए 2 सितंबर को सभी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं बच्चों की सेफ्टी के लिए। यानी पंजाब में इस कदर बरसात और पानी की मार, लोग परेशान हैं। नदियों का जलस्तर देखिए, तीव्र वेग देखिए और ये वॉल्यूम देखिए पानी का, किस कदर ये पानी वहाँ पर मौजूद है। इतना ज़्यादा पानी जो है वो पानी बरसा भी है और ये बाढ़ की स्थिति जो है डैम्स में ज़्यादा पानी होने के चलते भी हो गई। इसी पर और जानकारी देने के लिए चलते हैं अपने सहयोगी रमन सैनी के पास। रमन, इस वक्त पंजाब की जो स्थिति है, वो जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, ना केवल इंसान बल्कि मवेशी भी जिस कदर परेशान नजर आ रहे हैं, बहुत खतरनाक स्थिति में पंजाब इस वक्त है। क्या अपडेट्स हैं इसको लेकर? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पंजाब के करीबन 13 जिले ऐसे हैं जो इस समय पूरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित हैं और आने वाले जो दिन हैं वो भी बहुत अच्छे होने वाले नहीं हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने अब 8 तारीख तक यानी कि 8 सितंबर तक जो है वो बाढ़ और बारिश का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है पूरे नॉर्थ इंडिया में, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब का जो इलाका है वहां पर भारी बारिश का दौर चलेगा। इस समय भी अगर हम देखें तो जम्मू से लेकर पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और कठुआ और सांबा का जो इलाका है वहां पर भारी बारिश का दौर चल रहा है। मैं इस समय तवी नदी पर मौजूद हूँ और यहाँ पर अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो जो पहाड़ों पर बारिश हुई है उसके बाद एक बार फिर तवी नदी का जलस्तर जो है वो बढ़ना शुरू हो चुका है। कल हमने यहाँ पर देखा था कि पानी काफ़ी हद तक जो है वो कम हो गया था, लेकिन एक बार फिर यहाँ पर पानी बढ़ना शुरू हो गया है। लेकिन पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब की स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह है। क्योंकि चाहे रावी नदी हो, व्यास नदी हो या सतलुज नदी, ये तीनों ही नदियाँ खास तौर पर जो पठानकोट, मुकेरियाँ, इसके साथ साथ में जलंधर में भी जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है। और अब हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से गुरदासपुर, अजनाला, फिरोजपुर का इलाका, खेमकरण का इलाका, अमृतसर के साथ सटा हुआ जो पूरा इलाका है वो जिस तरीके से जलमग्न हो गया है, वहाँ पर करीबन खेतों में और घरों में 5 से 6 फुट तक जो है वो पानी भर गया है। और ऐसे में बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने घरों में
जो पहले छतों पर किसी तरीके से आश्रय लिया हुआ था, वहाँ से निकलकर अब वो लोग सुरक्षित स्थानों पर उनको भेजा जा रहा है। फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है और इसके साथ साथ में घरों में जो सामान रखा हुआ था वो भी पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है, तबाह हो चुका है। ऐसे में लोगों के पास दो वक्त की रोटी पकाने के लिए भी जो सामान है वो नहीं बचा है। ऐसे में अब हम ये देख सकते हैं कि प्रशासन जो है वो लंगर के माध्यम से या फिर जो आश्रय बनाए गए हैं उनके रुकने के लिए, जहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था की गई है तो वहाँ पर उनके ठहरने के लिए इंतजाम किया गया है। लेकिन इलाका अपने आप में इतना बड़ा है जिसे संभाल पाना जो है वो लगातार मुश्किल हो रहा है और अगर ये बारिश नहीं हुई तो स्थिति यहाँ से और भयावह होगी। जम्मू में हमने देखा था कि 26 और 27 को जिस तरीके से बारिश हुई थी, उस बारिश के बाद जम्मू में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई थी, हर इलाके में पानी भर गया था। लेकिन क्योंकि जम्मू एक पहाड़ी राज्य है, पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है। नुकसान जरूर पहुँचाता है, मलबा जरूर अपने पीछे छोड़ जाता है, लेकिन पानी जो है वो 5 से 6 घंटों के अंदर निकल जाता है। लेकिन पंजाब क्योंकि प्लेन इलाका है, यहाँ पर अगर एक बार पानी घुस जाए तो फिर वो पानी काफ़ी लंबे समय तक वहाँ अपना जो है वो ठिकाना बना लेता है और वही स्थिति कहीं ना कहीं पंजाब में बनते हुए दिखाई दे रही है। रावी नदी के सारे गेट जो हैं वो खोल दिए गए हैं क्योंकि पहाड़ों पर जिस तरीके से बारिश हो रही है और यहाँ तक कि हम कहें कि रावी नदी जो पठानकोट माधव पठानकोट का जो बिल्कुल, माधवपुर आप इलाका है रमन और बने लखनपुर के रहिए, इलाके के बीच में जो आप डैम हमारे साथ बने रहिए। दृष्टि भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं दिल्ली से, वाराणसी से नित्यानंद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त हैं। दृष्टि भी है, नित्यानंद भी हैं। लेकिन एक बार दृष्टि में आपके पास आना चाहूंगा, ये नदियों का जलस्तर जिसका कदर बढ़ रहा है ये डरा देने वाला, और खास तौर पर रिवर बैंक्स का जो इलाका है यानी कि नदी किनारे का जो इलाका है वहां पर ज्यादा असर इसका देखने को मिला है। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है एहतियातन? दृष्टि देखिए बिल्कुल दिल्ली में पूरे में ऑरेंज अलर्ट है क्योंकि बारिश भी हो रही है और इसके अलावा यमुना का जलस्तर आप देख सकते हैं 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है हथनीकुंड बैराज से, इसके अलावा वजीराबाद बैराज से, उसके अलावा ओखरा बैराज से। तो लगातार आप देख सकते हैं कल तक यहाँ पर 100 मीटर दूर तक खाली रेत दिखाई देती थी, अब देखिए बिल्कुल मेरे पानी पैर के पास तक पानी आ गया है। और कई यमुना फाउंडेशन के लोग हमारे साथ हैं जो यहाँ पर काम करते हैं। आप ये बताएं, आप लोगों के विस्थापन में भी उनकी हेल्प करते हैं, उनको समझाते हैं, बताते हैं, तो अभी तक जो स्थिति जो लोग टेंटों में रह रहे हैं उनकी क्या स्थिति है, क्या कहना चाहेंगे? हम उन्हें जागरूक करते हैं कि भाई देखो माँ यहाँ पर आ गई हैं और माँ आशीर्वाद के रूप में आई, सिर्फ राजदी के रूप में मत लीजिए। तो लोग जो हैं बातों को समझ रहे हैं, अब वो टंटों की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे जाके हम लोगों को अवेयर भी करते हैं कि भाई अपने आप को कैसे आपने बचाना है इस त्रसदी में, उनके खाने की व्यवस्था करते हैं पानी के लिए। तो यहाँ प्रशासन और शासन दोनों मिलकर संयुक्त रूप में काम कर रहा है और इसमें एनजीओ भी जो है हमारी पूर्वी दिल्ली आपदा प्रहरी जो है और यहाँ से फ्रेंड्स ऑफ यमुना फाउंडेशन जो है ये लोगों को अवेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं उन्हें किस तरह से इसमें बचा जा सकता है। लेकिन कई जगह स्थितियां बहुत अलग देखी जा रही हैं, जैसे कि मैं गई थी फेस 1 पे और ओखला पे, वहां पर लोगों को पूरी खाने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, साफ सफाई की व्यवस्था है, लेकिन यमुना बाजार पे कोई व्यवस्था नहीं है। इसमें क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पे एक्चुअली क्या है कि लोगों ने इतना इंक्रोचमेंट कर रखा है, इतना अंदर आ गए हैं और जनसंख्या का पैमाना इतना वहाँ पे ज़्यादा है कि सहूलियतें देने के बाद भी लोगों को लगता है कि हम नहीं दे पाए, लेकिन शासन और प्रशासन दोनों संयुक्त रूप में मिलकर कार्य कर रहे हैं और लोगों को वो सुविधाएं दे रहे हैं, टेंट भी दे रहे हैं, खाने की व्यवस्था हो रही है, पानी भी टैंकर की फॉर्म में पहुँच रहा है, वहाँ पे एनजीओ भी पहुँच रही हैं। तो संस्थाएं लगी हुई हैं लोगों को जागरूक करने में और इस स्थिति से उबारने में। देखिए बिल्कुल जहां तक इनका भी कहना है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज या कल में, आज रात तक या कल सुबह तक पूरी बाढ़ आने की संभावना है क्योंकि पानी बहुत स्पीड से छोड़ा जाएगा। अभी पानी धीरे धीरे छोड़ा जा रहा है और देख सकते हैं आप पीछे जो मेरे पुल है बहुत हद तक नीचे जमीन दिखती थी और आज देखिए बिल्कुल पानी है और लोहे का पुल भी दिल्ली में बंद कर दिया गया है जहाँ पर मेन यातायात है और वो बहुत नीचाई पर भी है। तो इस तरह की आप स्थिति देख सकते हैं दिल्ली में फिलहाल। आप दृष्टि बने रहिए। पलक भी हमारे साथ इस वक्त हैं, नित्यानंद भी हमारे साथ जुड़े हैं, रमन भी हमारे साथ हैं, बाकियों का भी मैं लगातार रुक करने का प्रयास करूंगा। एक बार पलक मैं आपके पास आना चाहूंगा। बिल्कुल पानी के बीचों बीच क्या स्थिति वहां पर है इस वक्त? पलक पहले आपके पास, फिर नित्यानंद आपके पास। देखिए शिवम, अभी पानी कहना तो इससे मुझे लगता है बेईमानी होगी। ये पानी नहीं, ये बाढ़ का पानी, कीचड़, दलदल, पता नहीं क्या क्या, लोगों का सामान जब मेरे पैरों के नीचे से आ रहा है। जिस ज़मीन पर मैं खड़ी हूँ वो कंक्रीट ज़मीन नहीं है, मतलब हम कह सकते हैं नीचे कीचड़ है। डर लग रहा है कि भाई कहीं पर भी थोड़ा सा नीचे गिर गए या कुछ हो गए। लोग यहाँ पर आप सोचिए कि अपने घरों से सामान जो है वो यहाँ से बाहर निकाल कर, मतलब जो भी बेशकीमती सामान है, हर एक चीज़ तो बाहर नहीं निकाल सकते हैं लोग। ये यहाँ पर जो आप ये तस्वीरें देखेंगे जहाँ पर कि लोग अपने घरों से सामान बाहर निकाल रहे हैं
और घरों से सामान बाहर निकालने के बाद उसे वहां पर शेल्टर पर जो है उसे पहुंचाया जा रहा है। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी है जो अपने घरों से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम घर से बाहर कैसे निकल जाएं, यहाँ पर बहुत सारा सामान जो है वो पड़ा हुआ है। पंकज भी हमारे साथ है। पंकज, लगातार हम देखते हैं कि हर साल दिल्ली में जैसे ही मानसून आता है तो यमुना बाजार जो है वो ऐसे ही हो जाता है। मतलब उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि यही उनका अब जीवन है। मतलब कितनी सिचुएशन खराब हो गई है दिल्ली की राजधानी की ऐसी जगहों पर कि लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि यही अब उनकी जीवन है, ऐसे ही उनको रहना पड़ेगा, उनको सरकार से अब कोई उम्मीद भी नहीं है। बिल्कुल, देखिए, जब पिछली बार भी बाढ़ का जलस्तर यहाँ तक आया था, हमने इंडिया डेली टीम ने कई लोगों से बात किया था। साफ उनका कहना था कि हम सतर्क रहते हैं, हम चौकन्ना रहते हैं, और जिस तरह से अब की बार शासन प्रशासन की तरफ से हमें जागरूकता फैलाई जा रही, बताया जा रहा है कि इतना पानी हथनी कुंड से छोड़ा गया है, इतने समय में यहाँ पर ही पानी आएगा, तो उसको लेकर के लोग जागरूक हैं। उसका आप देख सकते हैं उदाहरण भी है कि लोग ज़्यादातर बाहर निकल चुके हैं, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पर जो लोग सामान रखे वो भी अभी हमने कुछ ही देर पहले दिखाया कि लोग वो भी। लेकिन पंकज, क्या आप कहना चाहेंगे हमारी खबर का असर जो है वो पड़ गया है और कुछ लोगों तक पहुंच भी गया है? मैंने बाहर देखा कि प्रशासनिक कुछ लोग जो मौजूद थे, खाना वाना भी थोड़ा अब जो है वो आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, सुबह से जिस तरह से लगातार इंडिया डेली इस खबर को दिखा रहा है उसका असर है कि बाहर की तरफ जैसा आपने देखा कि शासन प्रशासन की तरफ से लोग भी आए हैं, वहाँ खाने का कुछ सामग्री भी आई और वितरित भी किया जा रहा है। जिस तरह से कैंप में तैयारियां हैं, ये भी आपने देखा कि लगातार जो है कर्मचारी लगे हैं, एमसीडी की तरफ से भी साफ सफाई भी किया जा रहा है और सारे जो यहाँ से कूड़े हैं उसको भी हटाया जा रहा है। चलिए, ये एक तस्वीर ये भी दिखाते हैं। पलक, आप बने रही है वहां पर। रेखा गुप्ता जो है वो पुल पर पहुंच चुकी है। रेखा गुप्ता की लाइव तस्वीरें आपको जो है सीएम की दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये निरीक्षण करते हुए दिल्ली की जो स्थिति है, दिल्ली की जो स्थिति है वो बिल्कुल डरा देने वाली है। जिस तरीके से पानी का जलस्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं सीएम रेखा गुप्ता जो है वहाँ पर पहुँची हैं और ये पुल पर निरीक्षण करते हुए वहाँ से जाती हुई रेखा गुप्ता आपको नजर आ रही हैं। तो इस वक्त पूरे देश में जगह जगह जो स्थिति उत्पन्न है बाढ़ बारिश को लेकर, और जो पानी ज़्यादा छोड़ा जा रहा है जिससे दिल्ली प्रभावित हो सकती है। नदी किनारे स्थानों पर पहले ही प्रशासन जो है अलर्ट है, कई जगहों पर पानी भर चुका है और दिल्ली में बाढ़ की वो स्थिति है। यमुना बाजार की भी तस्वीर आपको हमने दिखाई थी, अभी लोहे के पुल के पास से होती हुई सीएम रेखा गुप्ता की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। वो निरीक्षण करती हुई, हालात का जायजा लेती हुई, अपनी टीम के साथ वहाँ पर तमाम अधिकारी भी उनके साथ वहाँ पर मौजूद हैं। और इस वक्त की ये स्थिति दिल्ली की, स्वयं ऑन ग्राउंड सीएम रेखा गुप्ता और लोगों के साथ भी संवाद करते हुए उनके परेशानियों को सुनती हुई। जरा देखिए, सुनिए। तो ये आप तस्वीर देख सकते हैं किस कदर दिल्ली की क्या स्थिति है। मुख्यमंत्री को स्वयं हालात का जायजा लेना पड़ रहा है, ऑन ग्राउंड जाकर लोगों से संवाद करके पूछना पड़ रहा है, क्योंकि स्थिति बेहद चिंताजनक है। कई जगहों पर लोग जो हैं अपने घरों में नहीं रह पा रहे हैं। जैसे कि हमारी सहयोगी पलक सहगल ने भी आपको तस्वीर दिखाई, लगातार बढ़ता पानी, यमुना बाजार की वो स्थिति, और नदी किनारे से जो तस्वीर दृष्टि गुप्ता ने आपको दिखाई वो तस्वीर भी। लोगों को तमाम सामान जो है मुहैया करा रहा है प्रशासन जगह जगह पर, लेकिन कई जगहों पर अभी भी सुविधाओं का इंतज़ार जो है लोग कर रहे हैं, परेशान हैं। और स्वयं यहाँ पर आप देख सकते हैं जनता के साथ मुख्यमंत्री का ये सीधा संवाद है और हल निकालने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। ऑन ग्राउंड दिल्ली के मुख्यमंत्री इस वक्त मौजूद हैं और लोगों के साथ संवाद करें। बच्चे से भी बात की जा रही है और पूछा जा रहा है परेशानी क्या है। तो आफत का सबब इस बार की बारिश बनी है और बहुत ज़्यादा पानी जो है वो डैम्स में क्योंकि भर गया, फिर उसको खोला जा रहा है। उसके बाद वो पानी जो है जब आगे आता है, दिल्ली की ओर बढ़ता है, तो लाजमी है कि आसपास के इलाकों में फ्लड का जो है माहौल वो बनेगा।